हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक बिजी थे और चूंकि हमारे घर में कुछ बड़े फंक्शंस थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम बिजी थे। लेकिन अब हम वापस से आप लोगों के समक्ष है और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के सवाल है, क्योंकि ये जो खबर है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को दहला दे रही है इसलिए क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला तकनीशियन के टोटल 1209 पदों पर संविदा भर्ती होने वाली। तो अभ्यर्थियों के मन में सवाल यह आ रहा है कि क्या सर ये जो भर्ती है, जो पुरानी भर्ती लगभग 880 पदों पर प्रयोगशाला परिचारक सहित स्वीपर, चौकीदार, ये तमाम पद निकले हुए थे, क्या वो पद जो है रद्द होने वाले हैं और क्या उसके एवज में ये सारी चीजें की गई है? क्योंकि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 11 दिसंबर को कल का दिन के आदेश के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला तकनीशियन की आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा लेने का जो है वो निर्णय लिया गया था। और यहाँ पे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2024 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू की गई और विद्यार्थियों के भविष्य एवं गुणवत्तापूर्ण अध्ययन हेतु प्रयोगशाला का विशेष महत्व है। वित्त विभाग से ने जिन प्रयोग महाविद्यालयों में प्रयोगशाला तकनीशियन एवं प्रयोगशाला परिचारक की अति आवश्यक हो, वहां पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूर्ति किए जाने की सहमति प्राप्त हुई है। अतः विद्यार्थियों की संख्या प्रयोगशाला के क्रियान्वयन एवं अन्य मापदंड के आधार पर महाविद्यालयों को चिन्हांकित करे एवं आवश्यक सेवा लेने की कार्यवाही करे। परंतु 419 प्रयोगशाला तकनीशियन एवं 790 प्रयोगशाला परिचारक कुल 1290 से अधिक न हो, विज्ञापन संभाग स्तरीय जारी कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करे। उक्त सहमति वित्त विभाग 6/11/2024 द्वारा दी गई है। अब देखिए यहाँ पे चिन्हांकित किया गया है और टोटल 1209 पद है, जिसमें कि आप लोगों ने प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला तकनीशियन दोनों पदों के संबंध में देखा। अब बात यह है कि क्या सर जो प्रयोगशाला परिचारक के लगभग 400 पद के आसपास निकले हुए थे तो वो क्या रद्द होंगे? तो देखिए, वित्त विभाग के द्वारा 6/11/2024 को अलग से जो है वो अनुमति दी गई है, एक बात। दूसरी बात, लगभग 7 लाख से अधिक बोल सकते हैं लोगों ने प्रयोगशाला परिचारक के लिए फॉर्म भरा है और जब इतने ज्यादा तादाद में कहीं ना कहीं फॉर्म भराया जाता है और जब उस भर्ती को रद्द किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बवाल खड़ा हो सकता है। तो सरकार ऐसी चीजें नहीं करेगी। ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि एक तरफ 440 प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती भी हो रही है और इधर एक संविदा के तौर पर पर्टिकुलर किसी चिन्हांकित महाविद्यालयों के लिए ये चीज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त देखिएगा, आप लोगों के मन में कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कि सर ये भर्ती रद्द होगी क्या। आपको यही कहेंगे, ये जो आदेश है ये बिल्कुल ही अलग है और ये एक संविदा के तौर पर जो है भर्ती होती है उस तरीके से लिया जा रहा है। याद रखिए, इसमें प्रयोगशाला तकनीशियन भी है, क्योंकि आप देखे होंगे प्रयोगशाला तकनीशियन की एग्जाम भी हो चुका है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा और उसका जो रिजल्ट है वो अभी आना बाकी है। बाकी चीजें जो है वो चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पिछली जो भर्तियां की अनुमति मिल चुकी है जिसके लिए आवेदन मंगाए जा चुके हैं वो भर्तियां रद्द होगी। ये जो भर्तियां हैं अलग है, तो आप लोग को निगेटिविटी होने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर ये अच्छी खबर है कि चलिए आप लोगों के लिए विशेष तौर पर संभाग स्तरीय जो पद है ये जो है वो आएंगे अलग अलग महाविद्यालयों के लिए, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके अतिरिक्त जो सवाल है व्यापम की वेबसाइट के संबंध में, तो देखिए व्यापम की वेबसाइट में हलचलें हुई हैं और हलचलें होने का तात्पर्य साफ तौर पर आप लोग जानते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे अभ्यर्थी पूछेंगे कि क्या सर अभी व्यापम की वेबसाइट का मामला क्या है। तो देखिए, आज ही के पेपर में आया है कि लगभग 20 दिसंबर के बाद से कभी भी आचार संहिता लग सकती है। इसको मैंने आपको कई बार कहा भी है। तो संभावना यही नजर आ रही है कि जो अगला सप्ताह आएगा उसमें आपको कुछ चीजों पर भर्ती विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि चुनाव के पहले भर्ती विज्ञापन निकालना सरकार के लिए अति आवश्यक है और निश्चित तौर पर सरकार इस कदम की ओर आगे बढ़ रही है। और रही बात व्यापम की, तो व्यापम जिस प्रकार से नोटिफिकेशन निकाल रहा है, आप देखेंगे कि पुलिस भर्ती का, इसके अलावा मंडी भर्ती का, तो आप लोगों को सिर्फ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि आप लोग चाहे वो एडीओ भर्ती हो या जूनियर इंजीनियर की भर्ती हो, अमीन पटवारी की भर्ती हो, सहायक ग्रेड 3 की भर्ती हो या अन्य पदों पर जो भर्ती है, आप कार्य आरक्षक हो गए या और अन्य पद, स्वास्थ्य विभाग के पद है या तमाम पद, उन पदों के संबंध में आपको सिर्फ इतना ही बताया जा सकता है
कि इतने तारीख से इतने तारीख तक आपको ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा, जो है वो स्टार्ट होगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी चीज नहीं होगी, क्योंकि अभी सर्वर प्रॉब्लम होगा और बहुत सारी दिक्कतें जो है वो आएंगी कहीं ना कहीं साइटों में, जिसकी वजह से व्यापम के पास सिर्फ एक ही है कि आप लोगों को चुनाव के पहले जो है सिर्फ ये डेट दे दिया जाएगा कि भाई आप लोगों का जो फॉर्म है इस तारीख से इस तारीख तक भराया जाए। बाकी जो निर्णय है वो तो सरकार को लेने हैं, क्योंकि सरकार इस दिशा में आगे भी बढ़ रही है। कंटिन्यू आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हलचलें हैं। आज ही के दिन आप लोगों ने देखा कि जो सहकारिता विभाग के को जो अभ्यर्थियों को जो है वो नियुक्ति पत्र जो है वो प्रदान की गई है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है और आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी करिएगा। आप लोगों को एक छोटी सी जो है आशा की किरण जो है आज के छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश से प्राप्त हो चुकी है। तो फिलहाल आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो नया साल है वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए और कहीं ना कहीं सरकार अब जैसे कि एसआई भर्ती का आया, कल आप लोगों ने देखा कि जो सिविल जज है उसका रिजल्ट आया, तो तमाम सारी चीजें आप लोगों के पक्ष में चल रही है। दूसरी तरफ संविदा पदों पर भी जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया जा रहा है। कंटिन्यू सारी चीजें हो रही है। तो बस आप लोगों को देर की इस बात की और देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिएगा समय बहुत कम है। हाल ही में आप लोगों ने डीएड और बीएड के संबंध में भी फैसला देखा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के द्वारा, और कहीं ना कहीं डीएड वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर थी कि उनके लिए जो नियुक्ति का रास्ता है वो साफ हो चुका है। तो बस सभी चीजें आप लोगों के पक्ष में है और आप लोग बस अच्छे से तैयारी करिएगा, यही आशा करता हूं आप लोगों से। फिलहाल आप लोगों को यही जानकारी देना था। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और निश्चित रहे अब आपको सबसे पहले अपडेट और सबसे फास्ट अपडेट तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को यहीं पे विश्राम कराते हैं और अगले वीडियो में फिर आपको नई अपडेट के साथ जानकारी देते हैं। वीडियो यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।